आज के क्लास में हम लोग जी एनसीईआरटी का 4.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन करेंगे। तो बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और बोल रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्वेश्चन को क्या करना है मित्र, हल करना है। मूल मतलब देखिए हल होता है, मान होता है। जो इसे हल करके x का मान निकालेंगे, जो x का मान निकलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं मूल या मान बोलते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं, हल भी बोलते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा सर, सबसे पहले चेक करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अस्तित्व निकालने के लिए हमें विविक्तर निकालना पड़ता है, विवेचक डी निकालना पड़ेगा, विविक्तर या विवेचक। तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले ए जानेंगे, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो ए जरा सुन लीजिएगा मित्र, एक्स स्क्वायर के आगे वाला को ए बोलते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे वाला क्या है, ए है। तो यहां एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, तो 2 है। तो ए मेरा हो जाएगा 2। x के आगे को क्या बोलते हैं, तो b बोलते हैं। तो यहां देखिए x के आगे क्या है, आगे मतलब गुणांक होता है, कोफिशिएंट। तो x का गुणांक यहां पे है -7 है सर। और अचर पद को c बोलते हैं, कांस्टेंट को। अचर पद मेरा c है, यहां c है, तो यहां पे कितना है सर, 3 है। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, x स्क्वायर के गुणांक को, कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के गुणांक को, कोफिशिएंट को b बोलते हैं। अचर पद जो है, कांस्टेंट टर्म जो है वो मेरा c है। तो यहां देखिए x स्क्वायर के गुणांक को a बोले हैं, तो मेरा a है 2। x के गुणांक मतलब कोफिशिएंट जो है वो है b, तो -7। और अचर पद को ही बोलते हैं c, तो ये हो गया मेरा c। अब d निकालेंगे, तो d का फॉर्मूला होता है मित्र, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहां जरा ध्यान दीजिए, b के जगह पे -7 रखेंगे, -7 का स्क्वायर 4। a कितना है, तो देखिए 2 है, और c कितना है, तो 3 है। देखिए अगर जो माइनस प्लस रहेगा वो चिन्ह लेंगे। जैसे यहां देखिए b जो है -7 है, तो -7 लिखें। प्लस रहेगा तो प्लस में लिख देंगे, और माइनस रहता तो माइनस में। अगर ये -3 रहता तो यहाँ -3 लिखते। तो +3 है तो यहाँ +3 लिखें, प्लस तो छुपा हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac लिखें, और सब का मान हम क्या किए, यहाँ से रख दिए इसमें। अब हल कर लेंगे मित्र। -7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, याद रखिएगा बच्चा लोग, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा। यहां देखिएगा -4 दूनी 8 और 8 तिया 24। जरा ध्यान दीजिएगा, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। और इसे आप घटा दीजिए। जब आप इसको घटाइएगा मित्र, तो ये आ जाएगा आपका 25। क्या आ जाएगा, 25। d अगर देखिए माइनस में आ गया, d क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में, तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। अगर d जैसे देखिए ये प्लस में आया, 0 भी आ सकता है, तो इसका अस्तित्व होगा। और अगर d माइनस में आएगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो यहीं पे हम लोग हल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे, ये तो प्लस में है इसलिए लिख देंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व
होगा। तो मूलों का अस्तित्व हो गया, यहां तक हम चेक कर लिए कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो मूलों का अस्तित्व है। हम क्या किए, सबसे पहले ए बी सी लिख लिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोले, एक्स के गुणांक को बी बोले, -7 हो गया, अचर पद हो गया सी। फॉर्मूला लगा दिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, सब का मान हम यहां से रख दिए और उसके बाद हल कर दिए तो आ गया +25। अगर माइनस में डी आवे तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, अगर प्लस में आवे और 0 आवे तो उसका अस्तित्व होगा। तो अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व होगा। तो होगा, तो अब हम लोग इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करेंगे, हल करेंगे, मतलब उसका मूल हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। पहले यहां तक आप नोट कर लीजिएगा और उसके बाद हम आगे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो जल्दी जल्दी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करना बहुत क्या है सर, जरूरी है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अब हम इसे क्या करेंगे, तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे मित्र। किसके द्वारा हल करेंगे जी, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। और हम आपको सिखा चुके हैं कि 3 मेथड है सर। कितना मेथड है जी, 3 मेथड है। मात्र 3 मेथड पे ये पूरा क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा। सबसे पहला बात, एक्स स्क्वायर के आगे वाला को हटाना, याद आ रहा होगा। अब एक्स स्क्वायर के आगे वाला को हटाना, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है मित्र, तो 2 है, तो उसी से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। याद आ रहा होगा आपको। तो सबसे पहले सभी में 2 से भाग दे देंगे। अगर 3 रहता तो 3 से देते, 4 रहता तो 4 से देते। तो यहां जरा ध्यान दीजिएगा, 2x स्क्वायर और बटा 2 -7x बटा 2 प्लस 3 बटा 2 और यहां हो गया 0 बटा 2। और यहां लिख देंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। तो 2 से भाग हम क्या करेंगे मित्र, दे दिए। अब देखिए 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया। यहां -7x, अच्छा से लिख देते हैं, यहां -7x और बटा 2 बच गया है, और प्लस 3 बटा 2 और बराबर क्या बच गया मित्र, 0 बच गया। पहला जड़ी बूटी हो गया है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला को हटाना। तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे जो है हटा दिए, यहाँ कुछ भी नहीं आया। अब दूसरा नंबर, एक्स के आगे क्या लाना, तो 2 लाना। तो एक्स के आगे हम लोग कितना लाएंगे, 2 लाएंगे। तो 2 से यहाँ भी गुना करेंगे मित्र, और 2 से नीचे भी कर देंगे, ऊपर भी और नीचे, क्योंकि कट जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्स के आगे हम 2 से क्या किए हैं, गुना किए हैं, और नीचे में भी किए हैं। अगला स्टेप जरा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा से लिख दीजिए, 2 × 7 × x, और नीचे में 2 दूनी 4 को गुना कर दीजिए। 2 दूनी कितना होगा मित्र, 4 होगा। यहां जरा देखिएगा, उसके बाद अगला स्टेप यहीं पे हम कर देते हैं। 2 और x को छोड़िए, तीसरा स्टेप जो चल रहा है, 2 और x को छोड़िए और जो बच गया है उसे जोड़िए और घटाइए। तो 2 और x को छोड़े हैं तो क्या बचा है, 7 बटा 4। तो 7 बटा 4 को जोड़ दीजिए और इसी को आप घटा दीजिए और माथा पर 2 बैठा दीजिए, मतलब स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। और +3/2 है तो इसे क्या कीजिए, लिख दीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, एक्स स्क्वायर के आगे वाला को हटाना, तो एक्स के आगे 2 था तो 2 से सभी में भागा दे दिए, पहला बात हो गया। दूसरा बात, एक्स के आगे 2, एक्स के आगे क्या लाना, 2 लाना। तो एक्स के आगे हम 2 लाए, ऊपर भी 2 से गुना किए हैं और नीचे भी 2 से गुना किए हैं। तीसरा बात, 2 और x को छोड़िए और जो बचा 7 बटा 4 तो उसे जोड़िए और घटाइए और माथा पर 2 बैठाइए, क्योंकि ये
प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहां से यहां तक एटीएम मशीन बनाइए। क्या बनाइए? एटीएम मशीन। जरा ध्यान दीजिएगा बंधु, एटीएम मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो हम सिखाएं भी, ये डायरेक्ट लिख दीजिए एक्स, स्क्वायर नहीं लिखाएगा, एक्स लिखाएगा। प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, और प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, और बीच वाला 7/4 का यहाँ कर देंगे स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा मिस्टर, एक्स स्क्वायर का यहाँ एक्स है तो एक्स लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, और बीच वाला 7/4 का, और ये होल स्क्वायर। मतलब यहां से यहां तक के बदले ये अब क्या हो चुका है, लिखा चुका है। ये पूरे के बदले, इतना जो आप देख रहे हैं पूरे के बदले ये लिखाया है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि इतना आता है कि नहीं, तो इसे हम तोड़ के चेक कर लेते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा, तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर है। b स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर, तो देखिए यहां पे 7 क्या है 4 का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस फॉर्मूला माइनस 2, तो देखिए 2 है। a मतलब x, तो देखिए x है। b मतलब 7/4, तो 7/4 है। इसका मतलब ये जो पूरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, मतलब x माइनस 7/4, x माइनस 7/4, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब जो बचा है तो ये देखिए माइनस का माइनस, 7 पे स्क्वायर जाएगा तो 49 होगा, 4 पर स्क्वायर जाएगा तो 16 होगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा 3/2, और बराबर क्या हो गया 0 हो गया मित्र। अब आगे जरा देखते हैं, यहाँ पे हम लोग x माइनस 7/4 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ये दोनों भाई साहब को उस तरफ भेज देंगे, तो ये माइनस से उस तरफ जाएगा तो प्लस में 49/16 क्या चीज में लिखा गया प्लस में, ये प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में, -3/2 और बराबर हो गया, सॉरी ये तो बराबर के ये दोनों को उस तरफ हम लेके चल आए ही। अब इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे मित्र? एलसीएम। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम इसमें लेंगे तो 16 हो जाएगा। तो देखिए 16 का 16 कट जाएगा, और क्या होगा जी 16 का 16 कट जाएगा तो ऊपर में बचा कितना 49, और माइनस 2 से 16 काट दीजिए तो 2 8 16 और 8 तिया 24, तो यहाँ हो जाएगा 24। इसे घटा दीजिए, 49 में से 24 जाएगा तो ये 25 बचेगा, और ये हो गया 16। ये देखिए स्क्वायर है, और क्या है स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर चला जाएगा उस तरफ, तो यहाँ बच गया ये वाला टर्म x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, तो नहीं स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो प्लस माइनस में जाएगा, प्लस माइनस और अंडर रूट 25/16, 25 क्या मित्र 16। अब आगे जरा देखिएगा, x ये माइनस में उस तरफ गया, माइनस से उस तरफ जाएगा मित्र तो प्लस में होगा, तो माइनस से उधर गया तो 7/4, और ये पहले से रेडी तैयार है प्लस माइनस। 25 का वर्गमूल 5 होता है, और ये 26 नहीं 16 है ना जी, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, स्क्वायर उस तरफ गया, स्क्वायर उस तरफ, तो प्लस माइनस ये रूट में हो गया पूरा। अब माइनस से ये उस तरफ गया ये भाई साहब, तो माइनस से उस तरफ प्लस में, और प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4 हो गया। अब x बराबर एलसीएम ले लीजिए इसमें मित्र, तो 4 4 एलसीएम, तो यहाँ हो गया 7, और प्लस और माइनस हो गया 5, तो एक बार लेंगे प्लस वाला और एक बार लेंगे माइनस वाला, तो x बराबर 7, एक बार प्लस 5 और बटा 4, और एक बार लेंगे 7 माइनस 5/4। जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार 7 प्लस 5/4 लिए, एक बार माइनस वाला 7 माइनस 5/4 लिए। अब इसे हल कर देंगे मित्र, इसलिए x बराबर 7 और 5 12/4, और 7 में से 5 जाता है तो 2 बचता है, 2/4, ये 4 तिया 12, 2 दूनी
4। तो यहाँ देखिए x का मान निकल गया 3 और निकल गया 1/2। यही मेरा मूल हो गया। क्या हो गया सर? मूल। यही मेरा आंसर है। इसी को मूल बोलिए, इंग्लिश में रूट बोलते हैं, रूट। मूल बोलिए, मान बोलिए, शून्यक बोलिए, हल बोलिए, कुछ भी, यही इसका क्या है? आंसर। अगर गुणनखंड विधि से भी बनाइएगा तो इसका आंसर क्या निकलेगा? तो वही निकलेगा। तो सबसे पहले अच्छा से आप नोट कर लीजिए और 1-2 बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा घर में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन वही है, मूल, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करना है? हल करना है। मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए सबसे पहले विविक्तर निकालते हैं। क्या सिखाए हैं? विविक्तर। डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ABC लिखना पड़ेगा। और लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो जल्दी ABC इसमें सोच के बताइए। कॉपी में आप अपना क्या कीजिए? लिखिए। तो देखिए जरा, a = कितना है? तो x² का गुणांक है मित्र, तो 2 हो जाएगा। b कितना है? तो देखिएगा x का गुणांक, तो x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यहां हो जाएगा 1। अब देखिए c क्या है? तो अचर जो होता है, अचर पद, कांस्टेंट टर्म, तो -4। माइनस अगर रहेगा तो माइनस लेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे मित्र। तो यहां देखिए c = -4, मतलब चिन्ह भी लेना है। अगर यहां माइनस रहता तो -1 लेना पड़ता, लेकिन है तो प्लस। तो जरा ध्यान दीजिएगा, a लिख दिए, x² के गुणांक, चाहे आगे वाला बोलिए, तो x² के आगे वाला 2, तो ये हो गया a। x का गुणांक या x का आगे वाला तो कितना है? 1 है, छुपा हुआ 1 रहता है, तो b = 1 हो गया। c जो होता है अचर पद, तो माइनस क्या हो गया? 4। अब हम लोग विविक्तर निकाल लेंगे, विवेचक, डिस्क्रिमिनांट निकाल लेंगे सर। तो d = होता है b² - 4ac। तो b क्या है? तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर हम क्या करेंगे? रख देंगे। b कितना था? तो 1 है, तो b के जगह पे 1 और स्क्वायर तो स्क्वायर 4। a क्या है? तो a देखिए 2 है, तो 2 रख देंगे। c कितना है? तो -4 है, तो यहां रख दिए -4। अब बताइए 1 का स्क्वायर 2 होता है कि 1 होता है? तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। देखिए माइनस माइनस क्या होता है मित्र? प्लस होगा। 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, और 32 और 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? तो ये हो गया आपका 33। सही बात की गलत बात? तो देखिए ये प्लस में आया है, अगर d प्लस में आवे या d 0 आवे तो मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा। आप कॉपी में लिख भी सकते हैं, ऐसे बाद में हम जब बताएंगे तो वहां पे लिखवाएंगे भी आपको। अगर d माइनस आ गया, निगेटिव d अगर माइनस आ गया तो मूलों का रूट्स का अस्तित्व नहीं होगा। फिर से सुनिए, d मतलब विविक्तर, या तो प्लस में आवे या तो 0 आवे तो मूलों का अस्तित्व होगा। अगर d निगेटिव में आ गया मित्र, जैसे हम -33 आ जाता, तो इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होता और फिर इसे आगे हम लोग हल नहीं करते। लेकिन ये तो प्लस में आया है तो मूलों का अस्तित्व होगा, और मूलों का अस्तित्व होगा तो इसे हम लोग क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करेंगे? हल करेंगे। तो दिए गए द्विघात समीकरण का मूलों का हल होगा। तो यहां जरा हम लिखेंगे, चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण, दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा या है, उसके बाद हम इसे ये पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करेंगे? हल करेंगे। तो पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे इसको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम हल करने के लिए आपको 3 जड़ी बूटी बताए हैं। कितना जड़ी बूटी जी?
तीन जड़ी बूटी। वो क्या था तो जरा देखिए। सबसे पहला एक्स स्क्वायर के आगे वाला को हटाना, याद आ रहा है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला हटाना। उसके बाद दूसरा नंबर एक्स के आगे 2 लाना। तीसरा नंबर 2 और एक्स को छोड़िए और जो बचता है उसे जोड़िए और घटाइए और माथा पर 2 बैठाइए। तो सबसे पहला एक्स स्क्वायर के आगे हटाना, जरा केयरफुली तरीका से आप समझिए सर। तो एक्स स्क्वायर के आगे कितना है, 2 है, तो उसी से दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो जरा देखिए 2x स्क्वायर बटा 2 x बटा 2 माइनस 4 बटा 2 और बराबर 0 बटा 2 हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 से भागा दे दिए सभी में, दोनों तरफ। अगर 3 रहता तो 3 से देते, 4 रहता तो 4 से देते, लेकिन यहाँ 2 है तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर यहाँ लिखना भी पड़ेगा, चूंकि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो भाग हम दे दिए हैं। तो यहाँ देखिए 2 2 कट जाएगा मित्र, क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ क्या बचा तो देखिए आप अच्छा से x/2 बचा है, और यहाँ ये भी कटेगा तो क्या बचा मेरा -2 और 0 बटा 2, 0 में 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो हो गया कि एक्स स्क्वायर के आगे वाला को हटाना, तो हम 2 से भाग देकर हटा दिए। अब देखिए x के आगे 2 लाना, तो सिखा चुके हैं कि x के आगे 2 कैसे आता है। 2 ऊपर भी गुना कर दीजिए और 2 नीचे भी गुना कर दीजिए। हुआ कि नहीं, क्योंकि 2 2 कटेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए टकटकी लगा के समझिए, x के आगे 2 लाना दूसरा नंबर था, तो हम 2 से ऊपर भी गुना किए और 2 से नीचे भी किए हैं। अब अगला स्टेप जरा समझिए सर। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं पहले 2 और यहाँ लिख दीजिए आप x और ये लिख दीजिए 2 दूना कितना, 4। तीसरा स्टेप 2 और x को छोड़िए, 2 और x को छोड़िए और जो बचता है तो 2 और x को छोड़िएगा तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 1 जरूर छुपा हुआ है। ये देखिए 1, तो ये देखिए यहाँ 2 और x को छोड़े हैं, क्या बचा 1/4, मतलब नीचे 4 था तो 1/4 तो हम लिख ही सकते हैं। तो 2 और x को छोड़िए, जो बचता है 1/4 बचा, तो 1/4 को जोड़िए और इसे घटाइए और माथा पर 2 बैठाइए, मतलब वर्ग कीजिए और -2 के तो लिख ही देंगे और बराबर क्या हो गया, 0। 2 और x को छोड़े, 1/4 बचा, तो इसे हम एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए और वर्ग कर दिए, क्योंकि ये कट जाएगा प्लस माइनस तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो आगे जरा देखिए, और यहां से यहां तक तो एटीएम मशीन हो गया, याद आ रहा होगा आपको, ये क्या है, एटीएम मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो पहला लिखिए, स्क्वायर नहीं लिखना है, यहां देखिएगा x प्लस बीचे वाला, x प्लस बीचे वाला, x प्लस 1/4, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये एटीएम में है कि इतना ऑटोमेटिक a प्लस बी के होल स्क्वायर में आ गया है। यहां अगर प्लस रहता है तो प्लस देते हैं और माइनस रहता है तो माइनस, इसके बदले पूरा ये लिखा गया है। हम इसे देखिएगा तोड़ के दिखा देते हैं। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो देखिए ऊपर में x का स्क्वायर मिल रहा है, b का स्क्वायर b का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो 1/4 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ 1/4 का स्क्वायर प्लस 2 है, a फॉर्मूला होता है 2a a कितना है x, तो यहां देखिए x है, b है 1/4, तो देखिए b 1/4, इसका मतलब ये हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब यहां आ जाइए मित्र, देखिए ये स्क्वायर 1 पे आएगा तो 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर 4 का 16 और ये हो जाएगा -2 इक्वल टू कितना, 0। ये दोनों टर्म जो है भाई साहब चल जाएगा उस तरफ, किस तरफ, उस तरफ। तो यहां देखिएगा x प्लस 1/4 और ये हो गया स्क्वायर, माइनस से उस तरफ गया तो प्लस में,
और ये भी माइनस से उस तरफ गया तो प्लस में। अब इसमें एलसीएम ले लें क्या? तो ले लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले x + 1/4 का हम क्या लिख दिए मित्र? होल स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद देखिए ये एलसीएम लीजिएगा तो कितना लेंगे? जल्दी जल्दी बताइए। 16 लेंगे। क्या लेंगे? 16। तो ये हो जाएगा 1। ये देखिए 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो 1 प्लस और 16 दूनी 32, तो हम यहाँ लिख दिए 32। अब 32 और 1 कितना होता है? तो 33/16। अब ये देखिए स्क्वायर कह रहा है कि हम इस तरफ नहीं रहेंगे तो उस तरफ भेज देते हैं। भेज दें तो चलिए भेजते हैं। x + 1/4। जब ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में जाएगा और प्लस माइनस भी लेके जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट ये रूट में चला जाएगा। 33/16। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब जरा ध्यान दीजिए, x ये 1/4 जो है ये भी उस तरफ चला जाएगा, तो प्लस से क्या चीज में? माइनस में, तो ये उस तरफ गया -1/4। अब ये तो लिखाएगा प्लस माइनस, रूट ऊपर भी जाएगा और रूट नीचे भी आएगा, तो ऊपर गया तो रूट कितना हो गया? 33, और रूट नीचे आया तो हो गया कितना सर? 16। अब हमें बताइए, यहीं पे एक स्टेप हम इसे बढ़ा देते हैं। -1/4 और प्लस माइनस √33 और 16 का वर्गमूल कितना मित्र? तो 4 होता है। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे। 16 का वर्गमूल कितना लिखे? 4। इसमें क्या लेंगे? एलसीएम। इधर बेचारा कौन है? x है। एलसीएम कितना होगा? तो 4 होगा। क्या होगा जी? 4 होगा। तो ये है क्या? 4। तो देखिए -1 दोनों में तो 4 है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो गया? 33। यही आपका x का मान निकल गया सर। यही आपका x का क्या हो गया? आंसर। अब सुनिए, यहां से आप अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे x बराबर, तो माइनस, एक बार प्लस वाला लेंगे, जैसे ये -1 और प्लस √33 और बटा 4, तो ये एक मान हुआ। एक बार प्लस वाला लिए और एक बार कौन लेंगे? माइनस वाला, तो -1 और -√33 और बटा 4। एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला, तो यही मेरा क्या हो गया? आंसर। तो ये देखिए अल्फा होता है और इसको क्या बोलते हैं? बीटा। तो यही मूल है, इसको आप मूल बोलिए, चाहे शून्यक बोलिए, या इसी को आप हल बोलिए। ये तो यही इसका क्या हो गया? खूबसूरत आंसर। आप अच्छी तरीका से पहले इसे नोट कर लीजिए मित्र। क्वेश्चन नंबर अगला जी, क्वेश्चन नंबर क्या? अगला। तो देखिए रूट वाला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी जी, आप लोग देखते हैं तो एकदम डर लगने लगता है आप लोग को। डरिए उड़िए नहीं, रूट वाला क्वेश्चन देखिए बड़ी और आसानी से बन जाएगा। देखिए कितना लाजवाब तरीका से हम सिखाते हैं। खाली एकदम नेत्र को एकदम सामने टकटकी लगा के देखते रहिए बोर्ड पर। वीडियो रोकना नहीं है बीच में, जब तक हम समझा नहीं देते हैं जब तक। तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग कॉपी कलम, हमेशा हम बोलते हैं कॉपी कलम निकाल के क्या रहिए? रेडी रहिए। चेचिस तगड़ा रखिए। चेचिस क्या रखिए? तगड़ा। तो यहां जरा ध्यान दीजिएगा, मूलों का अस्तित्व सबसे पहले पता करना है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो फिर द्विघात समीकरण के द्वारा क्या निकालना? इस पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करना है? तो हल करना इस द्विघात समीकरण का। तो सबसे पहले ABC लिखेंगे और हम आपको सिखा दिए हैं। तो तुरंत देखिए, ये है A और ये है B और ये क्या है? C। अरे अरे अरे, यहां देखिए, ये है A, ये है B और ये है C। ठीक तो बोल ही रहे हैं हम। x² के गुणांक को A, मतलब x² के आगे वाला मित्र, x के आगे वाला x का गुणांक ये है b और ये अचर पद है, कांस्टेंट है, ये क्या हो गया? c। तो जल्दी जल्दी बताइए, a बराबर 4, b बराबर 4√3 और c बराबर क्या है? 3 है। अब तो विविक्तर या विवेचक d निकालेंगे भाई साहब। तो निकाल दीजिए, d बराबर b² - 4ac। तो b का मान रख देंगे। b कितना है जी? तो यही वाला है 4√3। यार कौन है यार? यही है। तो यहां लिखेंगे 4√3 का स्क्वायर -4। a क्या है?
तो ए 4 है और सी क्या है तो 3 है। अब स्क्वायर 4 पे भी है और रूट 3 पे भी है, तो 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए स्क्वायर जब रूट पर जाएगा तो रूट खत्म हो जाएगा। अगर रूट ए रहा स्क्वायर तो ये ए होगा, अगर रूट 2 रहा तो ये 2 होगा, अगर यहाँ रूट 3 रहा और स्क्वायर रहा तो यहाँ क्या होगा 3। मतलब स्क्वायर रूट को क्या कर देता है तो खत्म कर देता है। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा तो यहाँ हो जाएगा कितना 3। अब देखिए यहाँ पे 4 चौका 16 और 16 48, और यहां भी आप देखिए 16 48 और ये माइनस क्या हो गया 48, ये कट गया ठाकुर, तो ये हो गया आपका क्या 0। तो देखिए 0 आ जाता है तो उसका मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। d प्लस में आए या d 0 आए तो ये मूलों का अस्तित्व होगा, उसको हम लोग हल करेंगे। लेकिन जैसे ही d माइनस में आया माइनस में तो उसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहां लिखना पड़ेगा चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण का, किसका जी द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। उसके बाद अब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसे हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। इसे जल्दी पहले आप क्या कर लीजिए मित्र नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए, हम इसे मिटाएंगे। अब पूर्ण वर्ग विधि लगा देना है। क्या लगाना है जी पूर्ण वर्ग विधि, तो आप जानते हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर के आगे वाला को हटाइए, एक्स स्क्वायर के आगे वाला को क्या कीजिए मित्र हटाइए। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 4 है, तो 4 से भाग दे देंगे, 4 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, दे दे तो दे दीजिए सर। तो यहां जरा देखिए 4x स्क्वायर बटा 4 रूट 3 और x बटा 4 और 3 बटा 4 और बराबर 0 बटा 4। हम क्या किए एक्स स्क्वायर के गुणांक 4 था, हम 4 से दोनों तरफ क्या कर दिए भाग दे दिए, लिख देंगे चूंकि दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, तो दोनों तरफ दे दिए हैं तो ये 4 4 गया, ये ठाकुर तो गियो, यहां बचा क्या मित्र एक्स स्क्वायर। यहां जरा ध्यान दीजिएगा क्या बचा है रूट 3 और क्या बचा है x और प्लस 3/4 और बराबर 0, क्योंकि 0 में भागा देंगे कोई भी संख्या से 0 छोड़कर तो वो क्या होगा 0 ही होगा। अब जरा आप ध्यान से देखिए, पहला स्टेप हो गया एक्स स्क्वायर के आगे वाला को हटाना, हम 4 से भागा देके एक्स स्क्वायर के आगे वाला को हटा दिए। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ अकेले है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला हट चुका है। अब दूसरा स्टेप एक्स के आगे 2 लाना, तो 2 लाने के तरीका तो आप अच्छी तरीका जानते हैं, गुना ऊपर में भी 2 और नीचे में भी 2, ऊपर में भी 2 गुना कर दिए और नीचे में भी 2 से क्या किए गुना कर दिए, तो 2 2 कट जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप सुनिए मित्र, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू एक्स, ऊपर वाला हम लिख दिए और बटा 2 भी लिख दिए। 2 और x को छोड़िए, तीसरा स्टेप करने जा रहे हैं, 2 और x को छोड़ दीजिए तो आप देखिए क्या बचा है, तो ये बचा, तो आप जानते हैं आप इसे जोड़ेंगे और घटाएंगे और माथा पर 2 बैठाएंगे, तो जोड़ दीजिए 3/2 माइनस रूट 3/2 और ये इसका हम लोग क्या कर देंगे मित्र वर्ग कर देंगे। अब प्लस 3/4 बराबर क्या 0, 2 और x को छोड़े रूट 3/2 बचा, एक बार जोड़े घटाए स्क्वायर भी कर दिए। और यहां तक तो एटीएम मशीन हो ही जाता है, आपको पता ही है। x स्क्वायर नहीं लेते हैं, x प्लस बीचे वाला, x प्लस बीचे वाला मतलब रूट 3/2, तो एटीएम बना दीजिए x प्लस रूट 3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। अब जरा देखिए ये ऑटोमेटिक इसका फॉर्मूला देता है, इसलिए हम बार बार एटीएम बोल रहे हैं, ये ऑटोमेटिक इस फॉर्मूला पे सेट हो जाता है।
तो यहाँ पे ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, x प्लस बीचे वाला लिख देंगे। अब देखिए स्क्वायर जो है इस पे आएगा ऊपर भी और स्क्वायर नीचे भी आएगा, तो जब ऊपर जाएगा तभी बताए थे स्क्वायर रूट को खत्म कर देता है, तो माइनस स्क्वायर ऊपर गया तो सिर्फ बच जाएगा 3, क्योंकि रूट खत्म, और स्क्वायर 2 पर आया तो 2 दूना 4, और यहां देखिए प्लस 3/4 बराबर 0। अरे लगता है माइनस में है और प्लस में है, तो हाँ सर सही पकड़े हैं, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटेगा कि नहीं, क्योंकि दोनों सट गया तो घट गया, दोनों सटा तो बेचारा दोनों घटा, घट के क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या बचा, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब तो कुछ बचा ही नहीं, इधर क्या बच गया 0, अब स्क्वायर इधर आएगा। जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में मजा आ गया, आपको मजा आ रहा है, यहां जरा देखिएगा x प्लस √3/2 स्क्वायर इस तरफ जाएगा मित्र, तो 0 जो है रूट में चला जाएगा, स्क्वायर उस तरफ जाता है तो वर्गमूल में रूट में होगा, तो प्लस माइनस भी जाएगा और रूट किस पे जाएगा, तो 0 जाएगा, तो ये हो गया आपका 0। अब देखिए मित्र एक बात सुन लीजिए टकटकी लगा के, प्लस और माइनस, 0 का वर्गमूल 0 मतलब कुछ भी नहीं होगा, और 0 प्लस माइनस में कुछ भी रहे वो 0 ही रहेगा। यहां देखिए तो x = ये इस तरफ चला गया तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये प्लस से उस तरफ गया तो माइनस में √3/2 हो गया, और इसका यही क्या हो गया मित्र, आंसर हो गया। अब अल्फा भी यही है और बीटा भी यही है, मतलब अल्फा और बीटा दोनों क्या है, समान है। अल्फा और बीटा क्या है, समान है। अल्फा भी -√3/2, मतलब x का 2 मान होगा तो लिखना पड़ेगा -√3/2 और -√3/2। अल्फा भी उतना ही और बीटा भी उतना ही, यही आपका खूबसूरत क्या है, आंसर है। तो अच्छी तरीका से पहले लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग a b c निकालेंगे, तो ये है देखिए a, और यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो गया b, b कितना होगा 1, और c क्या है तो 4 है। a है 2, b है 1, कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितना है 1, और c क्या हो गया तो 4 हो गया। तो सबसे पहले लिख लीजिए a = 2 और b = कितना है सर 1, और c = क्या है 4 है। कोई आपत्ति है क्या? अब d निकालेंगे, d b² - 4ac निकाल लें। तो देखिएगा मित्र b के जगह पे क्या रखना पड़ेगा 1, तो यहां रखेंगे 1 का स्क्वायर। 4, a क्या है तो 2 है, और c क्या है तो 4 है। 1 का स्क्वायर मित्र क्या होता है 1 होता है, -4 × 8 और 8 चौका क्या होता है 32, तो ये हो गया आपका 32 हो गया। तो -32 में 1 गया तो माइनस क्या आ गया 31, मतलब ये जो d है d वो माइनस में आ गया है। और हम बताए थे अगर d विविक्तर या विवेचक माइनस में आता है तो उसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और द्विघात समीकरण का हल करना संभव नहीं है, हल करना संभव नहीं है। d बराबर अगर प्लस में आवे मतलब पॉजिटिव, d बराबर 0 आवे तब मूलों का अस्तित्व होगा। अगर d बराबर माइनस मतलब निगेटिव में आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। d बराबर प्लस में और अगर 0 तो मूलों का अस्तित्व होगा, अगर माइनस में रहेगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो देखिए d बराबर यहाँ क्या आ गया है माइनस में, इसलिए इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं तो इस द्विघात समीकरण को हल करना संभव नहीं है। हल करेंगे हम लोग लेकिन 10वां क्लास तक इसका पढ़ाई नहीं है, 10वां के बाद 11th 12th में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहां लिख देंगे चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब d बराबर माइनस में निकाल लिए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। आप इसे हल करके देखिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और उसके बाद चेक कीजिए आप करके कि क्या गड़बड़ी आ रहा है। तो रूट में आ जाएगा, रूट में -31 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -31। और रूट में आता है तो वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं 10वां क्लास तक, 10वां के बाद हम लोग करते हैं। तो पहले इसे नोट कर लीजिए और एक बार चेक करके देखिए कि क्या गड़बड़ी हो रहा है। खुद से बनाइए इसको एक बार।